बेबुनियाद सर हमको फंसाया जा रहा है। हम एक जनप्रतिनिधि होने का हमको ये अथी मिल रहा है। ये अमरिंदर अमर जी के इशारा पर यह सब हम पर केस करवाया जा रहा है। भाजपा के ये सब अपगंडा फैलाया जा रहा है कि भाजपा के नेता को राजद के नेता ने मारा, जदयू के नेता को राजद के नेता ने मारा। ये सब कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। इस सुमित प्रधान के इशारा पर जो हमने वार्ड में चुनाव लड़ा था, हम उसको हराए थे, पराजित किए थे और हम जीते थे, वो हारा था। वो व्यक्ति के इशारा पर हमारे ऊपर आवेदन डलवाया जा रहा है, वो कि अजय जी भर्रा घर है, जो कि उससे हमको कहीं कहीं से कोई रिश्ता संबंध नहीं है और न हम उसको यहाँ बुलाए। यदि वैसा बात रहता तो उसका मोबाइल को जांच करवाया जाए कि हम उसको फ़ोन करके बुलाए, या कोई कहा कि जो नहीं चलो मुकुल सरदार बुला रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति बता दे तो हम जो कहिएगा सो। हमको फंसाया जा रहा है सर। यहाँ पर ये भी अमरिंदर अमर के इशारा पर हमारे ऊपर थाना में केस ज़बरदस्ती करवाया गया। नेता मंत्री से फ़ोन करवा के कहता है कि केस लो, तुम नहीं लेगा केस तो तुम पर जांच बैठेगा। ज़बरदस्ती केस करवाया गया है हमारे ऊपर। अजय जी भी केस करने के लिए नहीं चाह रहे थे, उसको ज़बरदस्ती ला के आवेदन दिलवाया है। यहाँ पर आपको कुछ दिन में ही सुनने के लिए मिल जाएगा कि नेता लीडर के इशारा पर राजद नेता को बार बार फंसाया जाता है सर। अमरिंदर अमर के चरित्र के बारे में बेगूसराय में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अमरिंदर अमर के चरित्र के बारे में नहीं जानता होगा। उनका काम ही है 100-200 रुपया में केस करवाना। 4 साल 5 साल के बच्चा के कंकोल में एक झंडा जलाने के मैटर में जेल भेजवा दिए। और सुमित प्रधान कहता है कि जो मर्डर केस में मुकुल सरदार सब गरीब गुरबा फंसाता है। एक गरीब की ही बेटा के माँ को मार दिया गया ब्रह्म स्थान में, और उसमें वो लोग जेल गया। और क्या बोले, उतना बात क्या खोले, बहुत बात मैटर है बुझे, लेकिन उसमें क्या हम प्रतिनिधि हैं, हम उसको देखने के लिए नहीं जाएंगे? हमारे समाज के आदमी को हत्या हो जाएगा तो क्या हम उसमें नहीं जाएंगे? हमने देखने के लिए गया वहाँ, और उसके सहारा बन के उनकी माता राम को लाश को जैसे होता है हम अपने तरफ से उनको ले गया, जलाया, किया। क्या हमने उनको कहा कि केस कर दो तुम किसी पर? मर्डर केस किसी के कहने पर हो जाता है? ऐसा अपगंडा ये सब लोग फैलाता है। अरे जीतना लड़ना तो फिर चुना आएगा, तुम लड़ना चुनाव हमरे साथ लड़के दिखाना। जनता चुनाव जिताता है कि आदमी मुकुल सरदार कहने से कोई वोट दे देगा? इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज है कि हमको फंसाना चाहता है। वो चाहता है कि आगे नहीं बढ़े। अति पिछड़ा बेटा को ये सब को जलन होता है। एक सरकार डीएम के तरफ से हमको सुरक्षा के लिए राइफल दिया गया, तो उसको इस मीटर में राइफल को लाता है कि राइफल के बंदूक से मारता है। बंदूक से मारेंगे, इतना जनता हमारे बगा के जनता घेरने के लिए ही तैयार रहता है, हम बंदूक से उसको क्या मारेंगे? उस दिन भी सुनते हैं कई आदमी आपके दरवाजे पर पहुंचे, बहुत आदमी पहुंचे, और कैसे पहुंचे वो सब तो हम आप लोग को दे देंगे। हमको फंसाया जा रहा है यहाँ पर, कहीं से कोई ऐसा कोई बातें नहीं। क्या आगे चुनाव को लेकर के रही है? ये विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग को दबाया जा रहा है ताकि लोग नेतृत्व नहीं करें। अति पिछड़ा को हम लोग नेतृत्व करते हैं, इसके कारण हमको दबाया जा रहा है। जो मेरे ऊपर साजिश रचा जा रहा है कि सब अजय जी को जो यहाँ पर भेजा गया, मतलब ऐसे केस में डलवा, ये सब अमरिंदर अमर का देन है। और अमरिंदर अमर ही के इशारा पर और सुमित प्रधान के इशारा पर हमको फंसाने के लिए अजय जी को यहाँ भेज के ऐसे करके आवेदन डलवाया गया है। हम एसपी साहब से आग्रह करना चाहते हैं अमरिंदर अमर कुमार के मोबाइल को जांच कर लिया जाए, और यही सब के इशारा पर हमको फंसाया जा रहा है। और सुमित प्रधान को मोबाइल को जांच करवा लीजिए, जब रिकॉर्डिंग दिखाता है वो तो उसका जांच भी करवा लीजिए, जो किस से बात करके यहाँ पर उसको अजय जी को भेजा गया। अजय जी को मुकुल सरदार बुलाया कि कौन बुलाया, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। बच्चा होगा, वो झंडा बच्चा को बुझने के लिए आता है, झंडा में वो बच्चा पर अमरिंदर अमर जेल करवाने के लिए उस पर केस कर दिया, जिसमें 10 से 11 आदमी को फंसा दिया, जिसको प्रभारी जी खुद अपने थाना पर से ही बेल देके उनको छोड़े। अच्छा, ये सब विवाद, इतना बड़ा विवाद जो है सिर्फ क्लाइंट बनाने के लिए, क्लाइंट बनाने के लिए, वो अपना जेबी भरने के लिए वो किसी को खड़ा करके किसी से आवेदन डलवा के और अपने से फोन करते हैं कि आप केस लीजिए। अच्छा, अपने से खुद डीएसपी साहब को कहते हैं, एसपी साहब को कहते हैं, और खुद वो अपने संसद के आड़ में आके राजनीति करते हैं। दूसरे को कहते हैं कि प्रतिनिधि के आड़ में गलत पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही गलत पावर के इस्तेमाल में ही तो 6 गो पंप बना लिए। अच्छा, जमीन जगह जगह पर देखिए, बेगूसराय में 5 दूर खींचने के लिए लोग को सोचना पड़ता है। उनको देखिएगा 5-6 बीघा हो गया है। मतलब कुल मिला के विवाद जो है सिर्फ क्लाइंट बनाने का, उनका राजनीतिक ही उद्देश्य ही है, ये है।
दुर्भाग्यपूर्ण खबर चल रहा है 1-2 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से कि राजद नेता ने बीजेपी और जदयू का नेता को पीटा, जो कि बेबुनियाद है। क्योंकि भाजपा जो आगामी 2024 चुनाव का नतीजा देखा, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो 5 लाख से जीते 80,000 पर आ गए, 4 लाख गायब हो गया लोग। और इन्हीं के जैसे विद्वान सलाहकार जो 4-5 को हैं उनका, उन्हीं के कारण ऐसा, उससे घबराए हुए। 2020 चुनाव में हम लोग 4 सीट जीते, 2 सीट जीतते हारे, तो इस बार चूंकि 7-0 से रिजल्ट होगा, उससे घबराया हुआ है। भाजपा का जो इंटरनल सर्वेक्षण है, उसी में भाजपा नेता अमरेंद्र अमर जी इन पर झूठा आरोप लगवा करके, फंसवा करके ये किए हैं। ये गिरिराज दा को भी देखने का बात है कि 4 लाख इन्हीं लोगों के वजह से भाग गया, और उनको जरा इनका संपत्ति भी जांच कराना चाहिए कि कितना आकूत धन कमाए इस दौरान। हम उनका स्वागत करते हैं कि हटा दिए इस बार, लेकिन अभी भी धौंस दिखा रहे हैं। और ये आरोप बेबुनियाद है। मुकुल सरदार जी जनप्रिय नेता हैं, जनता का सेवक। राजनीति करते हैं तो अमरेंद्र अमर तो उन्हीं का आप स्वयं बुद्धिजीवी हैं, इस चीज को समझिए। जो बात ही सत्य नहीं है, यहाँ रिकॉर्ड वीडियो लगा हुआ है, सब जगह कैमरा लगा हुआ है, उस पर जांच होना चाहिए था, फिर FIR होना चाहिए। मेरा ये कहना है। अब पुलिस को पुलिसिंग आप नहीं, हम नहीं सिखाएंगे। इनका थोड़ा होना चाहिए कि भाई क्या जांच है, सही है, गलत है। कोई साधारण आदमी नहीं है ये, कहीं न कहीं दबाने का ये जनता के जो है सो सेवक हैं, जनप्रतिनिधि। आप अगर गिरिराज बाबू बड़का तुलसी का पत्ता है, तो ये भी छोटका का तुलसी का छोटका पत्ता है, ये भी जनप्रतिनिधि है। इस ढंग से बात नहीं होनी चाहिए। एक वीडियो जैसा कि मैंने भी देखा था, क्या कहना चाहेंगे जो इनके जो ऊपर जो आरोप लगाया, केस खत्म किया जाए। ये SP पुलिस कप्तान महोदय से हम ये हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि इसको जांच करके FIR को खारिज किया जाए, झूठा साबित किया जाए।